जय श्री श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सब भक्तों। आज है गुगा नवमी का त्योहार। भादवे के महीने कृष्ण पक्ष की नवमी को गुगा नवमी कहते हैं और जन्माष्टमी के अगले दिन गुगा नवमी की पूजा की जाती है। इस दिन सवेरे एक मीठी रोटी बनाकर उस पर घी बूरा रखकर साथ में एक कटोरी में चावल वाली खीर रखते हैं और कईयों के तो गुलगुले बनते हैं, खीर बनती है, कईयों के सेवैया की खीर बनती है। सबके अपनी अपनी रिवाज होती है, जिसके यहाँ जैसे बनते हो वैसे बना ले। कच्चा दूध अवश्य रखा जाता है, जो नाग देवता बनाते हैं दीवार पर, उस पर चढ़ाया जाता है, छींटे लगाए जाते हैं और रसोई की दीवार पर गुगा नवमी बनाकर उसके सामने जोत जलाकर, और कईयों के मिट्टी का गुगा लिया जाता है, जो कुम्हारी बेचने के लिए आते हैं उनसे मिट्टी का लिया जाता है गुगा और उनकी पूजा की जाती है। कईयों की दीवारों पे बनाया जाता है, गेरूस के ऊपर कोयले से मांड कर, और उसके बाद जो है गुगा जी बनाए जाते हैं, सर्प देवता बनाए जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है। थाली में रोटी, घी, बूरा, खीर जो भी आपने बनाया है वो लेकर के स्लैब पे रख देते हैं और गुगा जी महाराज को रोली से टीका लगाते हैं और कईयों के हल्दी से टीका लगाते हैं और अपने माथे पर भी हल्दी से टीका लगाते हैं। हाथ में गेहूं लेकर धोक मारते हैं, कहानी सुनते हैं और मन में कहते हैं कि घर में सब ठीक रहे। हे गुगा महाराज, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। और थाली का सामान कुम्हार या जोकी के यहाँ भिजवा देते हैं और लोटे का पानी गमले में डाल देते हैं। फिर सभी परिवारजन वहीं पर खाना खाते हैं। कथा इस प्रकार से है। एक मैं पौराणिक कथा आपके सामने शुरू कर रही हूँ। बोलिए ना गोगा जी महाराज की जय, नीले घोड़े वाले की जय। एक पौराणिक मान्यता है कि गोगा देवता की पूजा करने से सांपों से रक्षा होती है। गोगा जी को सांपों का देवता भी माना जाता है। गोगा जी की पूजा श्रावण मास की पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन से शुरू होती है और गोगा जी का यह पूजा पाठ 9 दिन तक यानी नवमी तक चलता है, इसलिए इसे गुगा नवमी भी कहते हैं। गुगा जी को रोली चावल से टीका कर बनी हुई रसोई का भोग लगाएं। गुगा जी के घोड़े के आगे दाल रखी जाती है और रक्षाबंधन की राखी खोलकर इन्हें चढ़ाई जाती है। कहा जाता है कि रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों को जो रक्षा सूत्र बांधती हैं वह गोगा नवमी के दिन खोलकर गोगा जी महाराज को चढ़ा देते हैं। गोगा नवमी के विषय में बहुत ही प्रचलित कहानी है कि गोगा मारू देश के राजा थे और उनकी मां बाचला गुरु गोरखनाथ जी की परम भक्तों में से एक थी। कथा के अनुसार एक दिन बाबा गोरखनाथ अपने शिष्यों समेत बाचला के राज्य में गए। जब रानी को इस बात का पता चला तो वह बहुत प्रसन्न हुई। बाबा गोरखनाथ अपने एक शिष्य को नगर में जाकर परिक्रमा लगाने का आदेश देते हैं। गुरु का आदेश पाकर शिष्य नगर में भ्रमण के लिए निकल पड़ता है और भिक्षा मांगते हुए राजमहल में जा पहुंचा। रानी ने जब उसे बहुत सारा धन भिक्षा के रूप में दिया, लेकिन गोरखनाथ जी ने शिष्य से वह लेने से मना कर दिया और थोड़ा सा अनाज मांगा। रानी अहंकारवश कहती है कि राजमहल के गोदाम में तो अनाज का भंडार है, तुम इस अनाज को कैसे ले जाना चाहोगे। तो वह अपना भिक्षा पात्र आगे बढ़ा देते हैं। सारा अनाज उसके भिक्षा पात्र में समा गया और राज्य का अनाज गोदाम खाली हो गया। फिर भी योगी का पात्र नहीं भरा। तब रानी गोरखनाथ के शिष्य की शक्ति के सामने नतमस्तक हो गई और उनसे क्षमा याचना की गुहार करने लगी और कोई संतान न होने का दुख बताती है। भिक्षक ने रानी को अपने गुरु गोरखनाथ से मिलने की सलाह दी और कहा कि
उनसे ही आपको पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल सकता है। यह बात सुनकर रानी अगली सुबह ही जब गुरु गोरखनाथ के आश्रम में जाने को तैयार होने लगी, तभी उसकी बहन काछला वहां पहुंचकर सारी बात जान लेती है और गुरु गोरखनाथ के पास पहले पहुंचकर उससे आशीर्वाद के रूप में 2 फल ग्रहण करती है। उसके बाद रानी जब गुरु गोरखनाथ के पास पहुंचती है तो गोरखनाथ जी, जो कि पहले से ही सारी बातें जानते थे, उन्होंने रानी को भी प्रसाद के रूप में फल दे दिए और साथ ही ये आशीर्वाद दिया कि उसे पुत्र की प्राप्ति होगी जो कि वीर पुरुष होगा और नागों को वश में करने वाला तथा सिद्धों का शिरोमणि होगा, जिसकी गाथाएं लोग सदियों तक गाएंगे। फिर कुछ समय बाद रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और रानी की कोख से जन्मे बालक का नाम गोगा यानी कि गूगा रखा गया। बड़े होने पर जब गोगा जी का विवाह बंगाल के राजा मालप की बेटी से होना तय होता है, परंतु राजा ने अपनी बेटी की शादी गोगा से करवाने से मना कर दिया। इस बात से दुखी गोगा जी गुरु गोरखनाथ जी के पास जाते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। बाबा गोरखनाथ जी ने गुग्गा जी को दुखी देख उनकी सहायता के लिए बासुकी नाग से राजा की कन्या का विष प्रहार करवाया। कहते हैं राजा के वैद्य उस विष के प्रभाव को कम नहीं कर पाए। तभी वेश बदले वासुकी नाग ने राजा से कहा कि यदि वह गुग्गा मंत्र का जाप करे तो विष का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। राजा गुग्गमल मंत्र का प्रयोग विष उतारने के लिए करने लगे और देखते ही देखते राजा की बेटी सूरियल विष के प्रभाव से मुक्त हो गई और राजा अपने कथन अनुसार अपनी पुत्री का विवाह गुग्गमल से करवाते हैं। बोलिए गोगा जी महाराज की जय, नीले घोड़े वाले की जय, बोलिए गोगा पीर की जय। इस तरह से कहानी सुनने के बाद जो थाली रखी थी आपने, उस सामान को कुम्हार या जोगी के घर भिजवा देते हैं और जो लोटे का पानी है उसे गमले में डाल देते हैं या फिर सूर्य भगवान को दे देते हैं और सारे परिवार वहीं पर भोजन करते हैं। कहानी सुनने से हमें नागों से रक्षा होती है और हमारे घर में उजाले की रोशनी होती है, यानी कि पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। बोले गुग्गा जी महाराज की जय। हे गुग्गा जी महाराज, आज हमने आपकी कहानी का स्मरण किया है। इस कहानी में कोई भूल चूक हो गई हो तो उसे माफ करना, अधूरी है तो पूरी करना, पूरी है तो बाबा जी स्वीकार करना। इस तरह से माफी मांगते हैं और उसके बाद नारियल को पधारते हैं। अगर आपके यहाँ नारियल पधारा जाता है तो नारियल पधारते हैं और उसके बाद थोड़ी सी चिटकी नारियल की तोड़ करके गोगा जी के सामने रखी जाती है और फिर सब लोग उस नारियल का भी प्रसाद लेते हैं। इस तरह से कथा करते हैं और ये पूजा की ये विधि मैंने आपके सामने शेयर की है। अगर पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक जरूर दीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आज गुग्गा नवमी के दिन कहानी सुनने से हमें बहुत ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। आप बाद में भी सुन सकते हैं, पूरे दिन में कभी भी मर्जी सुन सकते हैं। अगर आपने सुबह नहीं सुनी है तो आप पूरे दिन में कभी भी मर्जी सुन सकते हैं। तो मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।